नमस्कार। एबीएम का यूनिट 2 सप्लाई एंड डिमांड बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे केस स्टडी आ सकता है, तो हम इसमें केस स्टडी और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। केस स्टडी प्रॉब्लम, इसमें किस टाइप का केस स्टडी आ सकता है? डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सिचुएशन दी है, ये मार्केट की सिचुएशन है। इसमें मार्केट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ये मोटर बाइक की प्राइस है, और ये क्वांटिटी डिमांड है और ये क्वांटिटी सप्लाई है। तो सिचुएशन मार्केट सिचुएशन ए है, उसमें मोटर बाइक की प्राइस 80,000 है, डिमांड है 15,50,000 है, और सप्लाई है 27,70,000। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। किस टाइप का होगा? तो फर्स्ट, what will be the state of the market and what type of pressure will be there on the price of the motorbike for situation A और B? देखो, मार्केट ए और बी में जब मोटर बाइक की प्राइस 80,000 है और डिमांड 15,50,000 है और क्वांटिटी सप्लाई 27,70,000 है, तब मार्केट में कैसी इफेक्ट है वो पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What will be the state of the market and what type of pressure will be there on the prices of the motorbike for situation D और E? अभी D और E की बात कर रहा है, हम देखेंगे D और E में क्या है। ये D और E मार्केट है, उसमें जब मोटर बाइक की प्राइस 60,000 है D में, और डिमांड है 26 लाख और सप्लाई है 19,40,000, तब मार्केट में क्या इफेक्ट है वो पूछ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? ऊपर के क्वेश्चन स्टडी करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लें। ये बेसिक कंसेप्ट, तो बेसिक कंसेप्ट में हमको डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है वो देखना है। मान लीजिए कि हम मार्केट में गए और एप्पल की प्राइस 4 रुपीज़ है। एप्पल की प्राइस 4 रुपीज़ है, तब हम 100 एप्पल खरीद रहे हैं। जब एप्पल की प्राइस 8 रुपीज़ हो जा रही है, मतलब प्राइस बढ़ रही है, तब हम 60 एप्पल खरीद रहे हैं। मतलब प्राइस बढ़ रही है, देखो प्राइस बढ़ रही है, तब हमारी डिमांड कम हो रही है। जब 4 रुपीज़ के एप्पल है, तब हम 100 एप्पल खरीद रहे थे। जब प्राइस 8 रुपीज़ हो गई, मतलब प्राइस बढ़ रही है, तब हम 60 एप्पल ही खरीद रहे हैं, मतलब हमारी डिमांड कम हो रही है। अभी देखो, हम प्राइस जब 10 रुपीज़ है, तब हम 40 एप्पल खरीद रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रही है, तब हम डिमांड हमारी कम हो रही है। तो प्राइस और डिमांड के बीच कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ याद रखो। अभी हम देखेंगे डिमांड, तो हमने देख लिया, एक बार देख लेते डिमांड के बारे में वंस अगेन। प्राइस जब बढ़ रही है तब डिमांड कम हो रही है, प्राइस जब कम हो रही है तब डिमांड बढ़ रही है, मतलब दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, डिमांड और प्राइस के बीच। अभी हम सप्लाई के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए कि कोई पेन है, उसकी प्राइस 4 रुपीज़ है, तब सप्लायर 10 पेन सप्लाई कर रहा है।
जब उसकी प्राइस, पेन की प्राइस 10 रुपीज़ हो जा रही है, तब हम 130 सप्लायर कर रहे हैं पेन की सप्लाई। तो इस एंगल में आप सोचो, आप मैन्युफैक्चर हो, आप कंपनी के मालिक हो, तो आप सोचोगे जब पेन की प्राइस 4 रुपीज़ है, तब आप सोचोगे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो 10 ही सप्लाई कर रहे हो। जब पेन की प्राइस बढ़ रही है, 4 रुपीज़ की जगह 10 रुपीज़ हो रही है, तब आप तो प्रॉफिट लेना चाहोगे ना, तो आप सोचोगे ज़्यादा आप सप्लाई करो। मतलब जब प्राइस बढ़ रही है, जब 4 रुपीज़ प्राइस थी, तब हम 10 रुपीज़ ही सप्लाई कर रहे थे। जब जब पेन की प्राइस 10 रुपीज़ हो गई, तो आप 130 सप्लाई करोगे। मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो आप सप्लाई भी ज़्यादा करोगे, प्राइस कम होगी तो आप सप्लाई भी कम करोगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट। प्राइस और सप्लाई के रिलेटिंग, सप्लाई के बारे में भी हम देख लें। देखो ये सप्लाई है ना, ये जब बढ़ रही है तब प्राइस भी बढ़ रही है, जब सप्लाई कम होगी तब प्राइस भी कम होगी। एक अभी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है वो भी हम देखेंगे। मान लीजिए कि मार्केट में गेहूँ 5 kg की डिमांड है, 5 kg की डिमांड है, और सप्लायर 50 kg गेहूँ मार्केट में सप्लाई कर रहा है। मतलब 5 kg की ज़रूरत है और सप्लायर 50 kg सप्लाई कर रहा है। मतलब मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में 45 रुपीज़ की सरप्लस हो गई, मतलब ज़्यादा केजी मार्केट में आ गया। तो ये ऐसी सिचुएशन है। अभी मान लीजिए कि मार्केट में गेहूं की 22 kg की डिमांड है और मार्केट में सप्लाई हो रही है 28 kg गेहूं, तो मतलब मार्केट में 60 रुपीज़ की सरप्लस है। अच्छा, और दूसरी चीज़, जब मार्केट में सरप्लस होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड 5 kg की है और सप्लायर 50 kg दे देगा, तो मार्केट में 45 kg ज़्यादा गेहूँ होगा। तो ज़्यादा मार्केट में सप्लायर होगी, ज़्यादा गेहूँ मार्केट में होगा, तो प्राइस कम होगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। अभी देखो, जब मार्केट में डिमांड 34 kg है और सप्लायर 22 kg है, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लायर कम है, तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी 12 रुपीज़ की। जब मार्केट में 55 kg की डिमांड है और मार्केट में 5 kg सप्लाई हो रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, 55 kg चाहिए, लेकिन सप्लायर सिर्फ 5 kg कर रहा है, मतलब मार्केट में 50 kg की शॉर्टेज है। तो ये शॉर्टेज हुआ। और मार्केट में 25 kg की डिमांड है और 25 kg की सप्लाई हो रही है, मतलब इसको हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो समझ गए ना मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड होगी, तो मतलब वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अभी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, अभी हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द मार्केट एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन द प्राइसेस ऑफ द मोटर बाइक फॉर सिचुएशन ए और बी। सिचुएशन ए और बी में मार्केट की सिचुएशन कैसी है। मान लीजिए कि मोटर बाइक की प्राइस 80,000 है ए में और बी में 70,000 है। जब 80,000 की प्राइस है
तब मार्केट में डिमांड कितनी है? 15,50,000 मोटर बाइक की डिमांड है। 15,50,000 की मोटर बाइक की डिमांड है, लेकिन मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है? सप्लाई हो रही है 27,70,000। मतलब मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा सप्लाई हो रही है। 15,50,000 की डिमांड है मोटर बाइक की और सप्लाई हो रही है 27,70,000। मतलब मार्केट में एक्सेस है मोटर बाइक, तो मार्केट में सरप्लस होगा, एक्सेस होगी। तो मतलब क्या होगा? जब सरप्लस होता है मार्केट में तब प्राइस कम हो जाती है। तो हम देखेंगे what will be the state of the market and what type of pressure will be there on the prices of motorbike for situation A और B। हमने देखा the market is having surplus, मैंने बताया, and there will be reduction in price। तो ये आंसर आएगा। तो कैसे? तो हम फिर से देख लेंगे। देखो, मार्केट में 15,50,000 बाइक की डिमांड है और मार्केट में 27,70,000 सप्लाई हो रही है। मतलब मार्केट में एक्सेस हो रहा है। डिमांड है 15,50,000 की और सप्लाई हो रही है 27,70,000 की। मतलब मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो रही है, एक्सेस हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। सरप्लस हो रहा है, जब मार्केट में ज़्यादा सरप्लस होगा तो मार्केट में प्राइस का दाम कम होगा, इसकी प्राइस कम होगी। सेम सिचुएशन बी में है। इसमें मार्केट की प्राइस, मोटर बाइक की प्राइस 70,000 है और डिमांड है 19,80,000 और सप्लाई हो रही है 24,90,000। मतलब मार्केट में डिमांड 19,80,000 की है और सप्लाई हो रही है 24,90,000। मतलब ज़्यादा सप्लाई हो रही है, मतलब मार्केट में एक्सेस है। जब मार्केट में ज़्यादा एक्सेस होगी और डिमांड कम होगी तब क्या होगा? तब प्राइस कम होगी। तो वो हमने पढ़ लिया आगे। अभी हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द मार्केट एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन द प्राइजेस ऑफ द मोटर बाइक फॉर सिचुएशन डी और ई। सिचुएशन डी और ई में मार्केट में क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम देखेंगे। तो देखो, सिचुएशन डी और ई की बात कर रहे हैं। तो इसमें मोटर बाइक की प्राइस डी में 60,000 है और ई में 50,000 है। हम देखेंगे डी और ई में मार्केट में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो डी में डिमांड कितनी है मोटर बाइक की? 26 लाख है। 26 लाख की ज़रूरत है, डिमांड है, सब लोग मांग रहे हैं। 26 लाख मोटर बाइक मांग रहा है और सप्लायर कितना सप्लाई कर पा रहा है? तो सप्लायर 19,40,000 ही सप्लाई कर पा रहा है। मतलब मार्केट में 26 लाख चाहिए लेकिन सप्लायर 19,40,000 ही मोटर बाइक की सप्लाई कर रहा है। मतलब मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में शॉर्ट हो गई ना। 26 लाख चाहिए और 19,40,000 ही सप्लाई कर रहा है। 26 लाख चाहिए हमको मोटर बाइक और सप्लायर कर रहा है सिर्फ 19,40,000। मतलब मार्केट में शॉर्टेज हो गई है मोटर बाइक की। जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तब क्या होगा? जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तब रूल्स है कि प्राइस बढ़ती है। तो इसमें मार्केट में शॉर्टेज हो जा रही है और प्राइस बढ़ रहा है। सिचुएशन ई में देखेंगे तो सिचुएशन ई में क्या है? तो डिमांड है 30 लाख की और सप्लाई हो रही है 16,50,000। मतलब डिमांड ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लायर कम सप्लाई कर रहा है। मतलब शॉर्ट हो रही है मार्केट में। शॉर्ट हो रही है मतलब प्राइस में क्या इफेक्ट होगा बताओ? मार्केट में जब शॉर्ट होगी तो क्या होगा? मार्केट में शॉर्ट होगी तो प्राइस बढ़ेगी, एक रूल्स है। अभी हम देखेंगे आंसर में क्या आएगा।
द मार्केट इज़ हैविंग सरप्लस, सरप्लस तो सरप्लस तो नहीं आएगा। द मार्केट हैविंग सरप्लस नहीं आएगा। द मार्केट इज़ हैविंग शॉर्ट सप्लाई एंड देयर विल बी रिडक्शन इन प्राइस, वो भी नहीं आएगा। द मार्केट इज़ हैविंग शॉर्ट सरप्लस एंड देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस, तो हमने देखा ना, क्या देखा, तो मार्केट में शॉर्ट हो गया और प्राइस बढ़ गई। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई इन द गिवन प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, तो मैंने क्या बताया, हमने आगे पढ़ा ना, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वही है जब डिमांड डिमांड और सप्लाई दोनों सेम ही हो, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई सप्लाई हो, तो ये सिचुएशन सी है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। देखो, तो कौन इसमें प्राइस देना है, तो कौन सी प्राइस है आगे हम देख लेंगे। तो मतलब 65,000 जब मार्केट में मोटर बाइक की प्राइस है और 22,50,000 डिमांड है, उतनी सप्लाई होगी, वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। देखो, ये हमारा आंसर आएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹65,000 एंड डिमांड एंड सप्लाई इज 22,50,000। प्लीज़ मेरे ये चैनल को लाइक करो। थैंक यू।